जोगिंदर डूमने फ्रॉम पानीपत और मैं अभी मराठा जागृति मंच हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र जिले का प्रभारी हूँ। और आपको मतलब कब पता चला कि ये मराठा रोड मराठा और महाराष्ट्र का संबंध कैसा है? ये तो हमें ऐसा जी 1970 से लेकर 70 के दशक में भी 70 के दशक में हमारे पूर्वज महाराष्ट्र में आए थे, लेकिन उन्होंने अपना जो हमारा समाज है 250 वर्षों से वहाँ अज्ञातवास जो काट रहा है, वो किसी भी समाज से हमारा रीति रिवाज रस्म रिवाज हमारे सरनेम कुछ नहीं मिलता। हम ये पूछने के लिए यहाँ पर आए थे महाराष्ट्र में कि 1761 से बैक में रोड मराठा जो है रोड शब्द कोई मिलता नहीं, आखिर हम कौन है किस जाति थे। यहाँ आए तो हमारे बुजुर्गों को ने पूछा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर रोड नहीं है तो चले गए। उसके बाद हमारी जो आई थी, हमारे जो बापू थे, जब भी बच्चे को छींक आती है वो हमेशा छत्रपति की जय बोलते रहे, छत्रपति की जय, माई रानी की जय। माई रानी मीन माता जी जाओ। तो इसी बात पे हमारे जो डिप्टी कमिश्नर थे, आईएएस ऑफिसर थे मराठा वीरेंद्र, उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी समाज का उत्थान करने के लिए। उन्होंने बड़ी इसके ऊपर खोज की भी आखिर हम छत्रपति की जय क्यों बोलते हैं, और छत्रपति एक ही हुए, वो शिवाजी महाराज हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे पहले, आखिर हम उनकी जय क्यों बोलते हैं, इसका कोई हमारा रिलेशनशिप है या कुछ न कुछ है। तो उसके बारे में गहन छानबीन की गई। उनके साथ में डॉक्टर बसंत राव मोरे कोल्हापुर से, जो ज्येष्ठ इतिहास संशोधक हैं, उन्होंने बहुत ही भारी योगदान दिया। मराठा वीरेंद्र और डॉक्टर बसंत राव मोरे ने लगभग 12-13 वर्ष अथक परिश्रम करके इस जड़ को, जो आज से पहले भी 50 इतिहासकार ये खोज चुके थे जाके, भी पानीपत में सर्वनाश तो नहीं हुआ, आखिर कुछ मराठा तो बचा है, लेकिन वो है कहाँ पर, वो मिल नहीं रहा। बहुत इतिहासकारों ने इसको ढूंढा, लेकिन ये हमारे माननीय जो डॉक्टर बसंत राव मोरे हैं और मराठा वीरेंद्र इस मंजिल पे पहुंच गए। उन्होंने फिर एक एक चीज निकाल के समाज के सामने रखी। अगर अभी आप महाराष्ट्र में आए हैं तो आपको कैसा मतलब लग रहा है? हमें अपने लोगों में हमें ऐसा लग रहा है ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। सच पूछे तो मैडम हमारा जाने को दिल नहीं करता, लेकिन फैमिली में बंधे हुए हैं, अब तो जैसा चल रहा है तो जाना पड़ता है। हमारा ऐसा दिल लगता है यहाँ पर आके, और हमें इतना प्यार मिलता है, हमारा मराठा समाज हमें इतना प्यार देता है कि वो सोचता है इनको कहाँ बिठाएं कहाँ सुलाएं, मतलब बहुत ही प्यार मिलता है हमें। और यहाँ के लोग और वहाँ जो आपके वहाँ के समाज है, क्या आपको फर्क लगता है उसमें? आपको कभी ऐसे अलग देते हैं क्या कि तुम लोग अलग हो, ऐसा उनके कुछ नहीं? हमें जब से ये पता लगा 2003 से कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम और महाराष्ट्र का मराठा जो हम भाई भाई हैं, और हमारा इनसे पुराना रिश्ता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप हर साल यहाँ राज्य हर साल आते हैं, और हर साल हम 14 जनवरी को पूरा शौर्य दिवस मनाते हैं पानीपत के अंदर। वहाँ भी बड़ी धूमधाम से हाथी से, घोड़ों से, ट्रैक्टरों से, ट्रैलियों से, मोटरसाइकिलों से, कारों से पूरे पानीपत के काले आम को, पूरे पानीपत शहर को भगवा कर देते हैं उस दिन। और पूरा दिन छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे, माता जी जाओ के नारों से पूरा शहर गुंजा रहता है। वहाँ पे कितनी मतलब अपनी कितने लोग हैं वहाँ? हमारी करीब 8 लाख की पॉपुलेशन हरियाणा में है, और 8 लाख की जो पॉपुलेशन है वो इस समय सभी एक हैं। सभी को यह पता लग गया कि हम उस छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। और जब से हमें पता लगा, हमारी दीवारों पे, हमारे घर के सामने किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं कि ये आदमी किस जाति का है। आपको बाहर ही लिखा मिलेगा मराठा निवास, दीवारों पे भी लिखा मिलेगा, घर के आगे प्लेट लगी मिलेगी मराठा निवास। यहाँ तक कि हमने अपने आधार कार्ड में भी, मेरा नाम जोगिंदर है, हमने जोगिंदर मराठा लिखवाया हुआ अपने आधार कार्ड में, अभी आपको बाद में दिखाऊंगा इसको। हम आगे हमारे जो बच्चे होते हैं नई जन से, हम कमेटी के अंदर जो भी नाम पे लिखवाते हैं उसके साथ मराठा लिखवाते हैं। और हर गांव के अंदर हमने अपने जो हमारे मराठा बिरादरी के गांव हैं, हर गांव के बाहर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रखे हैं, ताकि बाहर से कोई आदमी आवे ये पता लगे कि ये मराठा समाज के लोगों का गांव है। एंड अगर आपको अभी 2003 में पता चला कि आप मतलब रोड मराठा है, आपकी जड़े कहाँ से पता चला, तो आपको उसके पहले का टाइम और अभी का टाइम उसमें क्या फर्क नजर आता है? आपके मतलब आप कैसे चेंज हुए, आपकी मेंटेलिटी या? उससे पहले मैडम ये था कि अभी जो 250 साल का अज्ञातवास हमने काटा, वो बहुत ही, वैसे तो टाइम बहुत बुरा था हमारे लिए,
लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत मेहनती थे। हमने अपना जैसे तैसे करके 1880 और 1904 के बीच में जो अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था मिस्टर डोई ने, हम 1883 में उनसे ज़मीन लेने में कामयाब हो गए थे और हमने अपनी ज़मीन को कामयाब बनाया और हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की। लेकिन जो घड़ी जो दुख की सादत हमने काटी है तो 250 साल से हमारा किसी भी समाज में, वहाँ पर हरियाणा के अंदर किसी भी समाज में हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाया। आज भी अगर आप वहाँ जाकर दोगे हमारी शक्लें तक भी यहाँ के मराठों से मिलती हैं, लेकिन वहाँ किसी समाज में हमारे साथ कोई किसी का कुछ भी नहीं मिलता, ना रस्म रिवाज मिलते, ना रीति रिवाज मिलते। जैसे शादी होती है, शादी में यहाँ पर मामा लड़की को लेके आता है, सारा करता है, ऐसे ही हमारा मामा लड़की को लेता है, सब कुछ करता है। और शादी में हमारे वहाँ पर जो हमारी आई है, हमारी ताई है, जो हमारी महिलाएं हैं, वो 1-2 गीत हमारे आज भी बड़े मशहूर हैं। जो लेडीज सॉन्ग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में लेडीज सॉन्ग जो गाती हैं, वो आज भी महाराष्ट्र के गाए जाते हैं। उसका एक मेन रीजन आप समझोगे, वो बोलती हैं जब गीत गाती हैं कि ताता पानी है समुद्रों का, लड़का ना आए है बलधीर ढूंढने का। अब ताता पानी समुद्रों का यानी गर्म पानी समुद्र का, लड़का को जब शादी के समय में नहलाया जाता है, गर्म पानी है समुद्र का और लड़का नहाता है बलधीर सिंह मराठा ढूंढने का। अब ये ताता पानी तो हरियाणा में तो कोई आसपास में ताता पानी तो क्या ठंडा पानी भी नहीं है देखने के लिए, वैसे तो पानी बहुत है, लेकिन समुद्र का पानी हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा गीत आज भी गाया जाता है, हमारी जो बहनें वो गाती हैं, ऊंची नीची पहाड़ी से आया है तेरा बनड़ा, यानी एक लड़की शादी वाली लड़की को बोल रही है भी तेरा पति ऊंची नीची पहाड़ियों से आ रहा है, जबकि हरियाणा के अंदर बिल्कुल समतल भूमि है, कोई ऊंची नीची पहाड़ी से कोई मतलब नहीं। ये ब्लड में जो चला रहा था शुरू से, आज भी मराठी भाषा के शब्द हमारे बुजुर्ग बोलते आए और आज हम भी बोल रहे हैं। हमें खुद नहीं पता था ये मराठी भाषा के शब्द, जब इतिहास निकला, सच्चाई का शीशा जो सामने आया, तब हमने देखा ये क्या। आज भी हम बोलते हैं भीत पे पेट कर दिया, भीत मराठी भाषा का शब्द है, यानी दीवार नहीं बोलते, कांध नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, आज भी भीत बोलते हैं। कवाड़ बंद कर दे, किवाड़ ये भी मराठी भाषा, दरवाजा करो किवाड़ बोलते हैं मराठी भाषा। जैसे हम पूछते हैं बापूजी आते हैं, हाँ कदी कदी आते हैं, कदी ये मराठी भाषा का शब्द है। सैकड़ों शब्द ऐसे हैं कि हमारे बुजुर्ग उनके मुख से सैकड़ों शब्द निकलते आए, लेकिन कारण क्या था, और हमारा सबसे एक बड़ा कारण एक हो रहा है कि हमारी जो मराठा बिरादरी है उसमें आज तक भी कोई मुसलमान नहीं बन पाया, ना बना, क्योंकि उस समय में जाति नहीं थी। जाति 18वीं सदी में पैदा होती है, यानी 18वीं सदी में 1761, जहाँ पर मराठा अपना थोड़ा बचने के बाद छुपता है और उसी जमीन से ये रोड मराठा समाज पैदा होता है और उसी दौरान होता है। तो ये क्लियर है, ये तो पूरा इतिहास में लिखा हुआ है कि इससे पहले जाति 1761 से पहले रोड मराठा यानी रोड जाति कहीं नहीं है। यहाँ पर दक्षिण में 96 कुल अक्षत्रिय है, उत्तर में 36 कुल अक्षत्रिय है। 36 कुल में हमारा नाम नहीं है, 96 कुल में रोडे वंश आज भी हमारा नाम है। ये क्लियर है कि हम यहीं से हैं। अगर 36 कुल में हमारा नाम होता तो हम मानते हमारे बुजुर्ग यहीं के रहने वाले, लेकिन हमारा नाम तो 96 कुल में महाराष्ट्र में यहाँ पर हमारा, और हमारे 90% जो है 90% सरनेम मिलते हैं। अभी चोपड़े आए हमारे साथ, चोपड़े आए हैं, डूमने हैं, डांगले हैं और खिंची है, खिंची साहब वो खड़े पीछे, तो यानी पमार है, वहाँ पर भोसले हैं, माहिले हैं, तो एनिमल मतलब क्या हमारे तकरीबन सभी हमारे सरनेम मिलते हैं। दाभाड़े करनाल में भी है, अब शिवाजी महले थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे, और महले हमारी जो मराठा समाज में बहुत ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है क्योंकि 250 साल में ए ऊ की मात्रा थोड़ा बहुत, और मराठी भाषा में तो अणैपा और ए पे जोर रहता है, लेकिन 250 वर्ष का ज्ञातवास काटना और हमारे बुजुर्गों की ये देन रही, अपनी कौम को संभाल के रखना, किसी में परिवर्तित नहीं होना, किसी के अंदर जाना नहीं, अपनी कौम को संभाल के रखना। चाहे हम 500 थे, चाहे हम 700 थे, आज हमारी पॉपुलेशन 8 लाख हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं, उसमें एक चीज जरूर लिखना कि मराठों ने पानीपत के अंदर जो शहादत दी है, उनको उसके बदले
आज तक कुछ नहीं मिला। एक भर्ती केंद्र सरकार ने हमें दी थी 2008 में मराठा रेजिमेंट की, उसमें हमारे 21-22 बच्चे लगे थे और आज भी वो ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन न जाने किन कारणों से उस भर्ती को बंद कर दिया गया और आज भी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं आज भी वो मतलब उनको कुछ मिल नहीं रहा। जब आज आप देखते हैं कि देश की शहादत पे, सीमा पे कहीं भी कोई भी जाति किसी प्रकार से कोई शहादत देती है तो उनको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये 8 लाख मराठा जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, जिन्होंने मुगलों को खत्म किया, दोबारा मुगलों ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और अब्दाली बाबर जीत गया था तो बाबर ने राज किया, अकबर जीत गया तो अकबर ने राज किया, लेकिन ये कुछ इतिहासकार जो झूठे इतिहासकार थे उन्होंने ये लिख दिया कि पानीपत में मराठे हार गए। अगर पानीपत का जो युद्ध था वो बगैर हार जीत के निर्णय के खत्म हुआ था। अगर अब्दाली जीतता तो हिंदुस्तान में राज क्यों नहीं करता। 14 जनवरी 1761 को युद्ध खत्म हो जाता है और 20 मार्च 1761 को अब्दाली देश छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब्दाली को पता था, ये उसने बोल के और इसने बोला भी है कि मराठों का जो युद्ध देखा, जो लड़ाई देखी, दांतों तले उंगली जमाने का काम किया, लेकिन मैं खुदा की देन थी, मैं जीत गया, लेकिन मैं जीता नहीं हूँ। अगर उनके हौसले और उनको युद्ध देखे मराठों के, तो इसी कारण उसको ये पता था कि मराठा एक होंगे और तेरे को मारेंगे। वो उसी समय हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। हिंदुस्तान वो क्या छोड़ गया, पूरा मुगल ही हिंदुस्तान को छोड़ गया था। दोबारा हिंदुस्तान के अंदर मुगलों ने कोई आक्रमण नहीं किया, ये इतिहास के अंदर लिखी हुई बात है। ठीक है। और अभी हम अपने समाज में वहाँ पर पहले हमने बलिदान दिवस यानी शौर्य दिवस मनाया। प्रतिभा देवी सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति वहाँ 2012 में बुलाया था और 2010 में इन्होंने किताब को विमोचन भी किया था। और आज हम राज्याभिषेक दिवस भी मनाते हैं। अभी मीडिया पे इस पे देखते होंगे आप, नेट पे भी। अब हरियाणा के मराठे राज्याभिषेक दिवस भी मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से। हमने कुरुक्षेत्र में मनाया और हर गाँव में मनाते हैं। और 19 फरवरी 1630 छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब जो है धीरे धीरे जो समाज है, अब सारे समाज को पता लग चुका है और हमारी पॉपुलेशन भी तो हरियाणा के अंदर 1.5% है। ओके। अगर हमारे गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से अगर आपको कोई मदद चाहिए या उनको कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं जी, जो भी मराठा है, मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के मराठे की बात करता हूँ, जो मराठा शहादत दे रहा है, देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, क्योंकि हमेशा ही ये तो इतिहास आवाज चीख चीख के कह रहा है, जो मराठा ने देश के लिए शहादत दी, अदरवाइज और किसी ने शहादत नहीं दी। मराठा मरा देश के लिए, मेरा निस्वार्थ भाव से। पानीपत में मराठों को क्या जरूरत थी? पानीपत में यही जरूरत थी कि हमारे देश पर हमला हो रहा है। हम तो सरकार से यही बात करते हैं कि हमारा जो मराठा समाज जो हमेशा देश के काम आया और आता रहेगा, और हमारे प्रेरणा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आज भी हमें आदेश होते हैं, आज भी हम देश में शहादत देने के लिए तैयार हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से। सरकार से यही कहते हैं कि जो 8 लाख मराठा पानीपत के अंदर बैठा है, जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी है, उनकी तरफ देखा जाए। जोगिंदर डूमने फ्रॉम पानीपत, और मैं अभी मराठा जागृति मंच हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र जिले का प्रभारी हूँ। और आपको मतलब कब पता चला कि मराठा और महाराष्ट्र का संबंध कैसा है? ये तो हमें ऐसा जी 1970 से लेकर 70 के दशक में भी